नमस्ते भाइयों। आज हम आप लोगों को झारखंड का जो टॉप जीके जो स्टैटिक जीके जो झारखंड का अभी रिसेंट एग्जाम होने जा रहा है जो एक्साइज कांस्टेबल का, उनके लिए एकदम कारगर साबित होगा, जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट जीके है। और ये जेएसएससी का जितना एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया या कोई भी झारखंड का जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए मतलब बहुत ही ये कारगर साबित होगा। और जेपीएससी तक भी ये जीके मतलब जो जीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, उसके लिए भी ये बहुत कारगर साबित होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। चलिए चालू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? झारखंड का जो मुख्य फसल क्या है? ये झारखंड का जो मुख्य फसल है ये मतलब धान है। झारखंड का जो मुख्य फसल है धान है। धान है जो कि 70% मतलब ये उगाया जाता है ये भी। और वर्षा ऋतु में, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में ही झारखंड में धान का फसल हो पाता है, क्योंकि यहाँ जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, जो मानसून के हिसाब से मतलब निर्भर करता है। मानसूनी जलवायु है, जलवायु है मानसूनी जलवायु है। क्योंकि यहाँ जो वर्षा ऋतु होता है, मानसून जब होता है, उसी के समय ही झारखंड में धान का फसल बोया जाता है। और झारखंड का सबसे मतलब ज़्यादा उगाया जाता है, जो 70% धान तक वही मानसून ऋतु में उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, झारखंड के में कृषि मुख्यतः किस प्रकार निर्भर है? जो झारखंड का जो कृषि है मुख्यतः किस प्रकार निर्भर है, किस पर निर्भर है? तो ये किस पर निर्भर है? वर्षा पर। क्योंकि झारखंड जो है 80 से 85% वर्षे पर आधारित है। 80 से जो 85% जो यहाँ का कृषि है, इस पर निर्धारित वर्षा पर है, मतलब वर्षा पर निर्धारित है। क्योंकि झारखंड एक लोक मतलब यहाँ का जो जलवायु है, क्योंकि जो लॉकलैंड के चलते मतलब यहाँ नहीं कहीं समुंदर है ना ज़्यादा पहाड़ी एरिया के कारण यहाँ वर्षा ऋतु के कारण ही ज़्यादातर लोग वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सरकार को सोचना चाहिए कम से कम झारखंड में डैम उम और ज़्यादा नहर का निर्माण कराया जाना चाहिए, जिससे कि और खेती हो सके। बट अब सरकार का ही क्या फैसला लेगा अपना पता नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में धान की खेती किस वस्तु में होती है? जो झारखंड का जो धान का खेती होता है वो मतलब किस ऋतु, ऋतु मतलब तो ये खरीफ फसल मतलब धान हो गया, ये सब हो गया, धान, मक्का, सोयाबीन, सब ये क्या है? खरीफ फसल है। तो एक रबी फसल, जैसे कि रबी फसल में क्या क्या हो गया? रबी फसल में चना हो गया, गेहूं हो गया, आपका गेहूं, चना, मटर हो गया, ये सब क्या है? रबी फसल। अरे जायद फसल मतलब जो होता है तारबूज हो गया। यहाँ नहीं लिखते, तार भुज हो गया। आपका हो गया जो सब्जी उब्जी नहीं होता, मतलब चैत बैसाख महीना जो मतलब होता है अप्रैल मई का महीना, उसी को जायद बोलते हैं। और ये शीतकाल क्या हो गया? शीतकाल यही हो गया वसंत, मतलब शीतकाल जो नवंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर के टाइम में ये शीतकाल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, झारखंड की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? जो झारखंड का प्रमुख जो रबी फसल है कौन सी है? झारखंड का प्रमुख, तो ये रबी फसल झारखंड का हो या कहीं का हो, ये रबी जो फसल है मतलब रबी फसल ये रबी फसल है जो झारखंड का हो गया या कहीं का हो गया? ये मतलब तो वही होगा, वही क्या होगा? गेहूं हो जाएगा इसमें। जो रबी प्रमुख फसल मतलब जो गेहूं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब क्या होगा? रबी फसल हो गया।
ये धान नहीं होगा, मक्का भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब कौन सा फसल है, खरीफ फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक धान उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जो झारखंड का सर्वाधिक धान उत्पादन वाला जिला, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में धान जो यहाँ उत्पादन करता है, तो कौन सा जिला होगा ये? तो ये कौन सा जिला हो जाएगा आपका? ये रांची जिला हो जाएगा। रांची जो है, क्योंकि रांची जिला का क्षेत्रफल भी ज़्यादा होने के कारण यहाँ ज़्यादातर धान उगाया जाता है। यार ये रांची का जो मिट्टी है वो उपजाऊ है धान के लिए, मतलब उपजाऊ मिट्टी है। रांची का जो मिट्टी है धान के लिए उपजाऊ है, क्योंकि ये मतलब ये मिट्टी जो आदर्श माना जाता है धान के लिए या कोई भी फसल के लिए रांची तरफ, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वहाँ बारिश भी अच्छा खासा होता है, जंगल भी है अच्छा खासा, इसलिए बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। झारखंड की प्रमुख नगदी फसल, जो नगदी फसल होता है झारखंड का प्रमुख नगदी फसल क्या हो गया आपका? ये तो नगदी फसल हो गया जो गन्ना, मतलब गन्ना। अरे जो विशेषकर कहाँ उगाया जाता है पता है आप लोगों को? ये जो विशेषकर इसका मतलब एक पार्टिकुलर कोई जगह है, तो ये है उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर ही वहीं उगाया जाता है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी है? जो झारखंड का मिट्टी है मुख्यतः किस प्रकार का है? तो ये किस प्रकार का है? लाल और लेटेराइट, मतलब लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के कारण ही झारखंड का में ज़्यादातर खनिज संपदा है, जैसे लोहा हो गया, जैसे कि क्या हो गया, लोहा हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब झारखंड में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और मतलब लोहा के चलते मिट्टी की क्या है, लाल है यहाँ का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? जो झारखंड का सिंचाई का प्रमुख स्रोत, जो मतलब एक सोर्स होता है ना, वही झारखंड का जो सिंचाई का स्रोत क्या है? तो ये है वर्षा जल ही, क्योंकि झारखंड में वर्षा पर ही आधारित ज़्यादातर है, इसलिए वर्षा जल ही है। बाद बाकी डैम उम से थोड़ा नहर उर से तो सिंचाई होता ही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो दामोदर घाटी का परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब उसका जो कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। तो ये सिंचाई प्लस में विद्युत उत्पादन के लिए। और जो दामोदर घाटी परियोजना है ये किस नदी पर है? बड़ाकर नदी पर है। बराकर नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथान, मेथान जो डैम है, सॉरी बराकर नहीं, दामोदर नदी पर है। जो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है? ये दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पे है, सॉरी गलती से लिखा गया था, गलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मेथान डैम है वो किस उद्देश्य से बनाया गया? जो मेथान डैम है क्या उद्देश्य उसका था बनाने का? तो क्या उद्देश्य था? जो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए बनाया गया था ये। अरे जो मेथान डैम है वो कहाँ पे है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अरे इसका नदी कौन सा है? बराकर नदी है, बराकर नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में लघु सिंचाई परियोजना अधिक क्यों है? जो झारखंड में लघु मतलब जो छोटा छोटा होता है ना सिंचाई परियोजना, मतलब अधिक क्यों है? उसका कारण क्या है? तो ये मतलब इसका अधिक होने का कारण है ही पठारी भू आकृति है, क्योंकि झारखंड का जो पठारी भू आकृति के कारण लघु सिंचाई परियोजना है, क्योंकि बड़ा बड़ा बनाने में ज़्यादा कुछ बड़ा मतलब समस्या होता होगा, इसलिए
यहाँ क्या झारखंड में भू आकृति जो पठारी भू का आकृति के कारण छोटा छोटा है परियोजना है लघु सिंचाई का। तेनू घाट बांध किस नदी पर, जो तेनू घाट बांध है वो किस नदी पे है, तो ये तेनू घाट किस नदी पे है, तो ये है दामोदर नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कृषि योग्य भूमि लगभग कितनी है, जो झारखंड में कृषि योग्य भूमि है वो कितनी है, तो झारखंड में 38% है कृषि भूमि योग्य, जो जिस पर क्या कृषि किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस कृषि प्रणाली का प्रचलन अधिक है, झारखंड में जो कृषि का प्रणाली है वो क्या चीज़ विशेषकर ज़्यादातर किया जाता है, तो क्या है वो निर्वाह कृषि। झारखंड में निर्वाह कृषि किया जाता है ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में जल संरक्षण हेतु कौन सी योजना महत्वपूर्ण है, झारखंड में जो जल संरक्षण मतलब जल को जो संरक्षण के लिए कौन सा योजना महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है, डोभा निर्माण। झारखंड में डोभा निर्माण ही सरकार किया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नदी से थोड़ा देखिए, नदी घाटी या परियोजना से जो है नदी घाटी परियोजना है उससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी जो परियोजना इसकी स्थापना कब हुआ था, 1948 में। संचालक जो संस्था है इसका दामोदर घाटी निगम है। संबंधित नदी दामोदर नदी है। उद्देश्य क्या है इसका, बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना, जल संरक्षण करना। चलिए आप लोग को एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1948 में। संचालन संस्था क्या है, दामोदर घाटी निगम। संबंधित नदी कौन सा है, दामोदर नदी। उद्देश्य इसका क्या है, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना, जल संरक्षण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेनू घाट परियोजना, तेनू घाट जो परियोजना है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो तेनू घाटी परियोजना है किस नदी पे है, दामोदर नदी पे, दामोदर नदी पे है। और ये दामोदर नदी पे है और इसका स्थान क्या है, इसका स्थान है बोकारो, बोकारो डिस्ट्रिक्ट। प्रमुख बांध तेनू घाट बांध है। उद्देश्य क्या है इसका, सिंचाई, औद्योगिक जल आपूर्ति करना, जो जिसे हम सेल है जो बोकारो में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो सब जैसे उद्योग है उसमें भी जल आपूर्ति करना, जल को मतलब जल को वहाँ उससे यूज करना, जल संरक्षण के लिए भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय जो परियोजना है जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, किस नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पर ही है। संबंधित राज्य क्या है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। मतलब 3 राज्य में ही स्वर्ण रेखा का होती है परियोजना, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन करना। मुख्य बांध चांडिल बांध, चांडिल बांध है, और इच्चा बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोयल परियोजना, जो उत्तर कोयल परियोजना है किस नदी पे है, उत्तर कोयल नदी पर है। क्षेत्र कहाँ है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में, पलामू डिस्ट्रिक्ट। उद्देश्य इसका क्या है, सिंचाई करना इसमें भी है, कृषि और विकास करना, कृषि का विकास करना। प्रमुख बांध कौन सा है, मंडल बांध है, मंडल बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई, तो ये अभी तो बताए थे 1948 में शुरू किया गया था। अरे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उनके तहत किया गया था ये, मतलब उद्घाटन उस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांडिल बांध किस नदी पे है, तो अभी बता चुके हैं चांडिल किस नदी पे है, चांडिल बांध स्वर्णरेखा रिवर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडल बांध किस परियोजना से संबंधित है, जो मंडल बांध है किस परियोजना से संबंधित है, तो ये मंडल बांध किस परियोजना पे संबंधित है, उत्तर कोयल परियोजना। तो कौन नदी पे है, उत्तर कोयल नदी पे है। उत्तर कोयल नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इसमें लिखने में पेन टाइप है, वो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है।
तेलैया बांध किस नदी पे? जो तेलैया बांध किस नदी पे? बड़ाकर नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? जो डीवीसी है उसका मुख्यालय कहाँ? कोलकाता में है। जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है न, उसी का डीवीसी जो है कहाँ मुख्यालय? कोलकाता में। फिर देखिए नदी घाटी और दामोदर नदी। जो दामोदर नदी का जो है उद्घाटन कहाँ हुआ है? छोटा नागपुर का जो पठार पलामू क्षेत्र से हुआ है। उपनाम क्या है? बंगाल का शोक। मतलब ये दामोदर नदी के कारण बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसको शोक इसलिए कहा जाता है जो ये बंगाल में बाढ़ लाने का समस्या पैदा करता है। जैसे बिहार में कोसी नदी लाता है, उसी प्रकार झारखंड प्रवाह इसका कहाँ? झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। गिरती है मतलब कहाँ जाके मिलता है? मतलब जाके इसका तो हुगली नदी में जाके ये मिलता है, हुगली नदी। प्रमुख सहायक सहायक जो इसका नदी है, ट्रिब्यूटरी जो है नदियां हैं क्या? कौन कौन सा है? बराकर है, कोनार है, बोकारो रिवर है। तीन मतलब है इम्पोर्टेंट जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी। जो स्वर्ण रेखा नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ? रांची का पठार है, रांची पठार, रांची का पठार। लंबाई कुल इसका कितना? 395 किलोमीटर, 395। वाह, झारखंड में है, उड़ीसा में है और पश्चिम बंगाल है, मतलब तीनों राज्य में है। ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। प्रमुख बांध इस पर क्या है? चांडिल बांध है, चांडिल बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोयल नदी। जो उत्तर कोयल नदी है इसका उद्गम कहाँ? नेतरहाट के क्षेत्र से है। नेतरहाट जो पहाड़ी है ना, उसी क्षेत्र से। ये मिलती किस में जाके? सोन नदी में मिलती है, सोन नदी में। क्षेत्र कहाँ है? पलामू। इसका जो मतलब इस पर परियोजना जो उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण जो कोयल नदी है, दक्षिण कोयल नदी, ये उद्गम कहाँ है? रांची का पठार में, रांची का पठार में। एक उत्तर देख चुके हैं आप लोग कोयल नदी और दक्षिण कोयल नदी, और इसका उद्गम कहाँ? रांची का पठार। ये मिलता कहाँ? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी में उड़ीसा में जाके मिलता है, मिलती है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराकर जो नदी है, बराकर रिवर, उसका उद्गम कहाँ? हजारीबाग का पठार से हुआ, हजारीबाग का पठार। सहायक नदी कौन सा? दामोदर है। प्रमुख बांध इस पर मैथान है, तिलिया बांध है। बहुत फेमस है ये दोनों बांध झारखंड के लिए, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय नदी। अजय नदी ये देवघर का क्षेत्र, लगभग ये देवघर या गिरिडीह के दोनों जो है वहाँ से ही निकलता है क्षेत्र में। इधर मतलब चकाई से थोड़ा आगे जमुआ तरफ से। आप लोग जमुआ गिरिडीह कभी आए होंगे, जमुआ के बारे में पता होगा। चलिए इसका बहाव जो है कहाँ? झारखंड है, पश्चिम बंगाल में है। और ये मौसमी नदी है, मतलब प्रादीपीय नदी है, जिसमें हमेशा पानी नहीं रहता है, वर्षा के टाइम ही पानी रहता है ज़्यादातर। जो मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी कहाँ है? का उद्गम त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी जो देवघर में बाबा धाम है ना, बाबा बैजनाथ धाम, वहीं एक त्रिकुट पहाड़ है 20 किलोमीटर अगल बगल में, मोहनपुर के पास। तो वहीं से ये नदी निकलता है, मतलब निकलती है। प्रसिद्ध है ये परियोजना। इस पर क्या? मासानजोर है, मसानजोर पर बांध जो इस पर नदी है, इस नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी संबंधित, ये उत्तर कोयल इसकी सहायक नदी है। जो सोन नदी है ये उत्तर कोयल का सहायक नदी है, झारखंड का ही नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है ये भी, झारखंड, ये झारखंड में भी बहती है सोन नदी और बिहार में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर, दामोदर नदी को क्या कहता है? बंगाल का शौक है। अरे ये जो बंगाल का शौक है बहुत फेमस क्वेश्चन है। स्वर्ण रेखा 3 राज्यों से गुजरता है, गुजरती है। बराकर दामोदर नदी का सहायक नदी है। उत्तर कोयल नदी एक स्वर्ण नदी की सहायक नदी। मयूराक्षी बांध मानसान जोर बांध है इस पर, मयूराक्षी नदी पर। झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? झारखंड का जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है दामोदर नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ है? जो स्वर्ण रेखा नदी है उसका उद्गम कहाँ? रांची का पठार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथान जो डैम है, जो मैथान बांध है, किस नदी पर? ये बराकर नदी पे है, बराकर नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन बचा है। उत्तर कोयल किसकी सहायक नदी? उत्तर कोयल जो स्वर्ण नदी का सहायक, उत्तर कोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से।
मसानजोर बांध किस नदी पे? मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी नदी पर, ये दुमका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज यहीं क्लास ख़त्म करते हैं। और आप यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और जिसका महिला मित्र है वो भी अपना महिला मित्र, जिसका पुरुष मित्र है वो पुरुष मित्र के पास शेयर करके आप जल्दी जल्दी पढ़ाई कीजिए। झारखंड में भी वैकेंसी का भरमार है। इस बार कक्षपाल का भी अच्छा खासा वैकेंसी है। झारखंड पुलिस का लगभग शायद वैकेंसी बढ़ के ही कुछ आएगा। आप मेहनत करते रहिए, झूठ मूठ इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। अच्छा चलते हैं। जय जोहार, झारखंड जय।